उनका किस तरह से गुजरता है, आप उनके भाव और मन की भावना को समझ सकते हैं। मैं ऐसी माताओं को भी नमन करता हूँ। भारत माँ के गौरव को ऊंचा रखने में हमेशा देश के सैनिकों का और उन वीरांगनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने त्याग की मिसाइल देने का काम किया है। यही नहीं, मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। और हमने कहा है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से ऐसे हमारे वीर सैनिक हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं। हमने अभी रक्षाबंधन के दिन मन में हमारे में भाव आया, क्योंकि हमें पता है हमारी माता बहनें जो हैं, हमारी वीरांगना हैं, कोई भी तीज और त्यौहार आता है उनके मन में कल्पनाएं आती हैं, उनके मन में वो दृश्य आता है, वो भावना आती है। उन भावनाओं में हम किस तरह से सम्मिलित हो सकते हैं, उन माता बहनों के किस तरह से हम सम्मिलित होकर के उनको सम्मान देने का काम करें, उनको धीरज बंधाने का भी काम करें और उनका एक सहयोग करते हुए उनको एक अच्छा जीवन, सुलभ जीवन वो कैसे जी सकें, इसके लिए हम प्रयास करें। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों के परिवार के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज़ादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस रैंक वन पेंशन लागू करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वार मेमोरियल बनवाया, जो आज हमारे वीर सैनिकों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी सैनिकों के, उन वीरांगनाओं के कल्याण के लिए हम भी कई कदम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को मासिक पेंशन 10,000 रुपये मिलती थी, जिसको बढ़ा करके हमने 15,000 रुपये भी किया है। सैनिक कल्याण विभाग के समस्त कार्यों के ऑटोमेशन के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार की समस्त सुविधाएं एवं योजनाएं का सीधा लाभ